तो आज हम कुछ सोशल जस्टिस के और पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे यूपीपीएससी मेंस 2022 के। सॉरी, ये 125 वर्ड्स का है। क्वेश्चन है, गरीबी और भूख के मूल कारण क्या हैं? इनको दूर करने के लिए क्या सरकारी नीतियां लागू की गई हैं? नवीनतम ग्लोबल हंगर इंडेक्स। आपको ये बता दूं, आपको कोई भी हिंदी मीडियम वालों को कोई भी वर्ड जो है वो इंग्लिश में नहीं करना है। अगर आपको उसका मीनिंग ना पता हो तो आप उसे हिंदी में ही लिखिए। जैसे मैंने लिखा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत 123 देशों में से 102 स्थान पर है। यह भारत की भुखमरी और कुपोषण की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। कुपोषण का प्रमुख कारण गरीबी और भूख का उच्च स्तर है। गरीबी और भूख के मूल कारण, तो मैंने दोनों को अलग अलग डिफरेंस कर दिया है। जैसे गरीबी के रीजंस हैं बेरोजगारी, आय की असमानता, जनसंख्या वृद्धि, खराब शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, औद्योगिक पिछड़ापन, संसाधनों असमान वितरण, सामाजिक असमानता। भूख, खाद्य सुरक्षा में कमी, कृषि की समस्याएं, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, खाद्यान्न नुकसान, लापरवाही, भ्रष्टाचार, उपजाऊ भूमि का असमान वितरण, है ना। आपने देखा होगा कि किसी के पास लैंड एरिया बहुत कम होता है, किसी के पास सरप्लस एरिया में होता है ना। तो जो हम आफ्टर फ्रीडम जो है वो भूमि पैमाइश की गई थी, भूमि का बंटवारा इसी वजह से, ताकि सभी के पास एक लैंड एरिया हो, ताकि उनके पास खाने के अच्छे सोर्स हो सके। कुछ सरकार की नीतियाँ व योजनाएं हैं, जैसे भोजन से रिलेटेड है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना, है ना। गरीबी में भी आप देखते होंगे अनाज मिलता है, जो गेहूँ चावल वगैरह। गरीबी से रिलेटेड जो कदम है उसमें है दीनदयाल अंत्योदय योजना, आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जनधन योजना। निष्कर्ष में कि गरीबी एवं भूख से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम का विचार जो है वो सकारात्मक कदम साबित हो सकता है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम इन द सेंस कि एक बेसिक इनकम हर पर्सन के पास होना चाहिए, है ना, ऐसा। ओके, हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की परिधि में आर्टिकल 21 कौन कौन से अधिकार शामिल हैं। जनरली करंट बेस्ड ही होता है। आर्टिकल 21 काफ़ी करंट अफेयर से रिलेटेड हो, तो मे बी इसीलिए एग्जामिनर का जो है फोकस हुआ इस क्वेश्चन पे, है ना। आप किसी भी जीएस पेपर 4 तक में क्वेश्चंस देखेंगे, या तो फिर वो किसी स्कीम से रिलेटेड होती हैं योजनाएं, या फिर करंट बेस्ड होती हैं। तो आपको क्या है, स्टैटिक पोर्शन के साथ थे करंट अफेयर्स पे भी फोकस फुल करना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संविधान के मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, मतलब फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। न्यायपालिका द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से अनुच्छेद 21 की परिधि में शामिल अधिकार हैं। मैंने मतलब वो अधिकार ऐसे तो मिल नहीं जाते हैं। जब अमेंडमेंट होता है तो किसी केस के थ्रू, जैसे कि कोई केस करता है, फिर अगर वो वर्डिक्ट शख्स जीत गया तो उसी से रिलेट कर देते हैं। एग्जामिनर को ये चीज़ें समझ आती हैं कि आपने रटा नहीं है, आपने उस चीज़ को काफ़ी डेप्थ में पढ़ा हुआ है ना। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, जैसे कि आपके राइट्स जो है कुछ प्राइवेसी के, वो कोई भी जो है हनन नहीं, उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। गरिमा पूर्ण जीवन का अधिकार, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह का अधिकार, शकीन जहां बनाम अशोक के.एम. 2018 का केस है ये। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 86th अमेंडमेंट के थ्रू अधिनियम जो है वो 2002 द्वारा अनुच्छेद आर्टिकल 21A का प्रवेश। प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार, मतलब पॉल्यूशन फ्री। एमसी बनाम भारत संघ निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार। आपको ऐसे कुछ केसेस याद आते हैं, या फिर अगर आप कुछ जानते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं ना। अब इसमें सबका बताया कि इसमें कुछ इनोवेटिव नहीं किया जा सकता, यह स्टैटिक ही है, तो वैसा ही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के कार्य एवं संबंधों पर विचार कीजिए। काफ़ी बार ऐसा होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि जैसे कि जो हमारे गवर्नर हो गए वो सीएम के अंडर में आते हैं, है ना। तो इस वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट होता है कि कहीं ना कहीं राज्यपाल जो हमारे गवर्नर है वो फ्री वर्क नहीं कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके पावर में ही अंडर में आते हैं। तो इसलिए इनके संबंधों पर कहीं ना कहीं बात की गई है। संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का प्रावधान है तथा अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। मतलब क्या है, ये संवैधानिक पद है। मुख्यमंत्री के कार्य मैंने दोनों के अलग अलग कार्य बता दिए हैं। मुख्यमंत्री के कार्य विधानमंडल का सत्र बुलाने, स्थगित करने की सलाह, सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा, विधानसभा विघटित करने की सिफारिश। राज्यपाल के कार्य जैसे कि मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, और सबको मुख्यमंत्री इनकी नियुक्ति है ना, विधायकों पर सहमति, जो भी लॉज वगैरह आते हैं, अध्यादेश जारी करना, क्षमादान, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, विधान परिषद में नियुक्ति। तो हमने अभी तक कार्यों के बारे में बात किया। अब हम दोनों का संबंध देख लेते हैं कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। मतलब राज्यपाल संवैधानिक पद तो होता है लेकिन वो फ्री वर्क नहीं कर पाता। लेकिन जो हमारा सीएम है, हमारे जो सीएम है, जैसे हमारे पीएम होते हैं, एक्चुअल वर्किंग पर्सन होते हैं, वैसे हैं ये। राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। विभिन्न मसलों पर लिए गए सभी निर्णयों के बारे में राज्यपाल को सूचित करना मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। जबकि विधेयक को स्वीकृति देना, रोकना, त्रिशंकु विधानसभा, केंद्र सरकार के एजेंट, राष्ट्रपति शासन का सुझाव आदि मुद्दों पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए। आई होप कि आपको ये हेल्पफुल होगा, आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ओके फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।